अरे सुशील अरे साहब, आनंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाड़ी खराब हो गई है। आधे घंटे से ड्राइवर साहब लगे हैं, समझ नहीं आ रही क्या खराबी है। अरे तो ये ठीक करा कर ले आएगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं आई विल मैनेज समहाउ। इसमें तकलीफ किस बात की? भाई देखिए, एक तो आप दोस्त हैं, दूसरे मेरे होने वाले संबंधी हैं, और फिर आप मेरे कंधे पर बैठ कर थोड़ी जाएंगे। आइए। ओके बैठ। थैंक्स। ठीक करा के घर ले जाना। ओके। So nice of you. आधे घंटे से दिस इडियट इज ट्राइंग टू फिक्स इट, नो चांस। सुशील साहब, लगता है आप चुस्की लगाकर सुरूर में चला रहे हैं। अरे ये कैसे कह रहे हैं आप? भाई आपकी ड्राइविंग देखकर। अरे असल बात यह है आनंद साहब कि मैं नशे में ही अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, अरे संभाल के प्लीज प्लीज, केयरफुल। It's okay, नो it's okay. नो प्रॉब्लम। सुशील साहब, सुना है आपने विक्की और कविता को घर से निकाल दिया? हाँ वही तो भूल हुई मुझसे। देखिए, उनको वापस बुला दीजिए, माफ कर दीजिए उनको। गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं। आनंद साहब, मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि वो लौट आए, लेकिन वो मानते ही नहीं है। बताइए, मैं मानते ही नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं बात करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं आनंद साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं आनंद साहब। हेलो। मैं शोभा आंटी से बात कर सकती हूँ? हाँ, कौन? आंटी, मैं सुमन बोल रही हूँ। ओह सुमन, बोलो। आंटी, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो एमजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं पहुँच रही हूँ। अरे सुशील साहब, आपको इतना पछतावा क्यों हो रहा है? जो होना था सो हो गया। आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ भी हो आनंद साहब, इस एक्सीडेंट की वजह मेरी शराब है। ओफो, देखिए, आप इस अस्पताल की छत पे जाके ऊंचा ऊंचा चिल्लाइए कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, मैंने शराब पी रखी थी। अरे आप कमाल के आदमी हैं। देखिए, आप इस मामले में बिल्कुल खामोश रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ मत कहिए किसी को। लेकिन डॉक्टर माथुर को तुमने अब तक फोन नहीं किया। सबसे पहले ओह माय गॉड। अरे शोभा, मुझे मालूम था कि खबर मिलते ही तुम जरूर आओगी। और नहीं तो क्या, लेकिन ये सब क्या हुआ, कैसे? तुम आ गई हो तो अब क्लास मतलब मैं नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तो क्या है कि मैं रास्ते में जा रहा था, देखा इनकी गाड़ी खराब है तो इन्हें लिफ्ट दे दी। अब बातों में मैं ऐसा उलझ गया कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया। माय फॉल्ट। तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ मैं। आनंद, मैं तुम्हारे ड्राइवर से पूरी कहानी सुन चुकी हूँ। गाड़ी सुशील साहब चला रहे थे। क्यों सुशील साहब? जी आनंद साहब, मेरा इल्जाम अपने साथ है। असल में गुनहगार मैंने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है आनंद, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। सुमन, पापा का ख्याल रखना। देखो, गए काम से। अब यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद झूठ बोलने के लिए शोभा का लेक्चर सुनना पड़ेगा। मम्मी, क्या बात है? जब से आप हॉस्पिटल से आई हैं बहुत परेशान लग रही हैं। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तो आप इतने टेंस क्यों हैं? जब से आई ना खाया है, ना पिया है, ना किसी से बात कर रहे हैं। विकी कहाँ? सो गया? जी तुमने खाना खा लिया? नहीं। तो जाओ ना, खाना खा लो और सो जाओ। मुझे भूख नहीं है बेटा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। शोभा, तुम अंदर आओ। इंसान बड़ी बड़ी नसीहतें देता है, लेकिन ये नहीं देखता कि वो खुद क्या कर रहा है।
शोभा, वो मैं विकी ने एक बार शराब क्या पी ली, आपने आधी रात को उसे घर से बाहर कर दिया, और आज खुद आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। मैं थोड़ा अपसेट था शोभा। अपसेट आप थे, शराब आपने पी थी, लेकिन दूसरे से सजा क्यों भुगते? उस दिन भी जब विकी को आपने घर से निकाल दिया, आपने शराब पी रखी थी, इसलिए आपको ये नहीं सोचना था कि आप क्या कर रहे हैं। आधी रात को जवान बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, और आज शराब पी के आपने एक्सीडेंट भी कर दिया। मुझे इस बात का एहसास है। एहसास आपको जरूर होता है, लेकिन गलती कर लेने के बाद और उस गलती का दूसरे पर क्या असर होता है, ये तो आप कभी नहीं सोचते। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता और आनंद को कुछ हो जाता तो आइंदा कोशिश करूंगा कि मैं शराब ना पीऊं। आप शराब पिए या ना पिए, ये आपकी जिंदगी है। आप शराब पीने से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे, मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें। तुम आनंद के लिए बहुत पजेसिव हो शोभा। उसके लिए ही तुम मुझे ये सब सुना रही हो। आनंद मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। मेरे हर सुख हर दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं भी उनके हर दुख को अपना दुख समझती हूँ। बस इतना जान लीजिए कि आइंदा आपकी शराब की वजह से मेरे किसी अपने को तकलीफ पहुंची तो ठीक ना होगा। दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा अगर कोई नफरत करता है तो वो तुम हो, है ना? मैं नहीं जानती। नहीं जानती तो जान लो। लेकिन एक सच और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस नफरत के साथ साथ तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी है, जिसे तुम झुठला नहीं सकते। जी नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। Very sure। एक मिनट शोभा, एक मिनट। एक बार इस गीता पर हाथ रखकर तुमने कहा था कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। आज इसी गीता पर हाथ रखकर तुम ये कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। सोच क्या रही हो? रखो हाथ। जख्म देने वालों को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उन जख्मों को भरने की कोशिश करता है, लेकिन एक आप है जिसने हर कदम पर हर मोड़ पर मेरे जख्मों को भरने के बजाय उन्हें और हरा कर दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। मम्मी, अरे क्या हुआ? आपकी आंखें ऐसी लाल क्यों हो रही? आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे आप कहीं से रो कर आ रही हैं। नहीं विकी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। बताना नहीं चाहती ना आप? मत बताइए। लेकिन आपका चेहरा तो बता रहा है। हो ना हो, आप जरूर अपने पति से मिलकर आ रही हैं, है ना? आप तो उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा माना है, और बेटा होने के नाते मैं वादा करता हूं कि उस आदमी का पता लगाकर सबक जरूर सिखाऊंगा। हेलो। हेलो दीदी, मैं पूजा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ पूजा, तुम बताओ छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? ठीक ही है, कोई खास नहीं दीदी। एक बात का ध्यान रहे, नाकाम होकर नहीं लौटना। अब दीदी कोशिश तो जारी है कि अनीता दीदी और आकाश एक हो जाएं। अब देखते हैं क्या होता है। उन दोनों का एक होना बहुत ही जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा, बाय। अच्छी ड्रेस है, तुम पर अच्छी लगेगी। जानती हूँ। खरीद लो। क्यों खरीदूं? नहीं खरीदती। मत खरीदो। वैसे कुछ लोग अच्छी ड्रेस पहनने के बाद ही अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं अच्छी ड्रेस पहनूं तो ही मैं अच्छी लगूंगी? हाँ,
मैं बिल्कुल यही तो नहीं कहना चाह रहा। वैसे आप तो कभी कुछ कहना ही नहीं चाहते, खुद को खुद आपके मुंह से शब्द निकल आते हैं, है ना? निकलते नहीं, झड़ते हैं फूलों की तरह। वैसे खुद की तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। वैसे देखा जाए तो मैं हूँ तारीफ के काबिल। तो फिर ऐसा करिए ना, आप यहाँ अकेले रहकर अपनी तारीफ करिए, मैं चलती हूँ। एक मिनट, क्या है? जब आप अपने माँ के पेट में थी तो उनने करेला बहुत ज्यादा खाया होगा, है ना? क्यों? तुम जब भी बात करती हो कड़वा क्यों करती हो, मीठा क्यों नहीं करती? मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, पता है ना? समझ में नहीं आता है लड़की क्या। पूजा क्या बात है, तुम आजकल बहुत ही चुपचाप रहती हो। खामोशी हजारों सवाल का जवाब है। अब सामने वाला सवाल समझ जाए। ओह हाय, क्या हाल है फ्रेंड? क्या बात है, तुम अकेले कैसे? आकाश भैया कहाँ? वो अभी तक सो रहे हैं। छुट्टी का सही आनंद तो वही ले रहे हैं। देखो ना, अनिता जी भी नहीं आई। वो तो मॉर्निंग वॉक पे गई है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेंबर्स कुछ कम नजर आ रहे हैं आज। आप आ गए ना, कमी पूरी हो गई। You're right. तब तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप लोगों को कंपनी मिल जाएगी। हाँ, और एक और बात का फायदा भी हो जाएगा, हमें नाश्ता अच्छा करने को मिलेगा। True. Stuart, भाई हम चारों के लिए कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट ले आओ। अभी ले एक बात बताया रवि, अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहें लेकिन हमें पता ना हो कि वो गिफ्ट लेगा या नहीं, तो क्या करना चाहिए? गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये तो निर्भर करता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। रिश्ते का तो पता नहीं, बस मेलजोल है। यानी कि दोस्ती है। इसका भी मामला थोड़ा डामाडोल है। फिर तो किस्मत पर ही निर्भर है कि वो गिफ्ट लेगा या नहीं। तुम बात किसकी कर रहे हो? हाँ? नहीं, यूं ही जनरली पूछ रहा था। भाई मेरी सोच तो ये कहती है कि अगर किसी ने दिल में सोच रखा है कि गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देना ही चाहिए। लेकिन अगर सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया तो बेइज्जती हो सकती है। लेकिन ये पहली है क्या? हाँ? पहली का जवाब जब मुझे मिलेगा तभी मैं बताऊंगा। अभी तक तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे इशारे कर रहा है, जब ड्रेस देना चाहता था तो इतना सोचने और लोगों से पूछताछ करने की क्या जरूरत है? क्या ये खुद फैसला नहीं कर सकता? इतने इशारे कर रहा हूँ, एक बार नहीं कर सकती तो कितने? अब पूजा, तुम क्या कहती हो? इंसान अगर किसी के कहने पर फैसला करने लग जाए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। हाय प्रेम। हाय पूजा। हेलो भैया। हाय पूनम, मुझे यकीन था कि तुम आज जरूर आ जाओगे। हाँ भैया, मैं तो आ गई हूँ और मैं अपना सारा सामान आपके कमरे में चेक इन करवा लिया है। गुड। वैसे भैया आप ही ने तो मुझे फोन करके बताया था कि प्रेम यहाँ आया हुआ है, इसलिए मैं फौरन चली आई। ठीक किया ना प्रेम? अरे यहाँ पर लगता है कोई जबरदस्त डिस्कशन चल रहा था। हाँ, प्रेम किसी को गिफ्ट देना चाहता है और अब ये सोच रहा है कि वो उसे गिफ्ट देनी चाहिए या नहीं। इसमें सोचना क्या है प्रेम? गिफ्ट तो कोई भी किसी को दे सकता है। ये तो गिफ्ट लेने वाले और गिफ्ट देने वाले के दिल की बात है, उनकी नीयत क्या है। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। इनकी तारीफ? ये दीदी के कॉलेज फ्रेंड है विक्रम। ये इस होटल के मैनेजर भी है। हाँ, तो लगता है इनसे हमें काफी फायदा होगा, क्यों मिस्टर विक्रम? You're right, why not? भाई अनीता के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हुए, क्यों? तो चलिए इसी बात पर हमें जल्दी से कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। भाई देखो ऑर्डर तो कर दिया। स्टुअर्ट, 5 लोग। अरे प्रेम, तू कहाँ खोया हुआ है? गिफ्ट में प्रेम। बाद में बताऊंगा। ओके बाय। अरे तो नाश्ता बाद में। प्रेम इज सच अ डार्लिंग, है ना पूजा? ये ठीक है सर। जी हाँ, पैक कर दीजिए। और एक ये भी ले रहा हूँ। अरे रुकिए, पैक करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही दे दीजिए, मैं इसे आज ही पहन लूंगी। पूनम, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है प्रेम।
मैं जानती हूँ तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना। प्रेम इज सच अ डार्लिंग। पूनम ये गिफ्ट तो, लेकिन ये गिफ्ट तो तुम सिर्फ मेरे लिए ही ला सकते हो, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा और कोई दोस्त है ही नहीं। थैंक यू सो मच प्रेम, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, इसलिए मेरी पसंद कितनी अच्छी तरह से जानते हो। प्रेम बेटा, तेरे प्यार में बड़ी रुकावटें हैं। मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्विमिंग की स्विमिंग, मुझे स्विमिंग कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको है ना? मुझे तो हाय है अभी। ओ हाय प्रेम, हाय। बैठ जाऊं? अरे आना, बैठ बैठ। हाँ, अब आप आ ही गए हैं तो बैठ जाइए। वैसे आपने वो गिफ्ट दे दिया क्या? जी वो लगता है मेरे लिए प्रेम ने वो ड्रेस खरीद ली है। आज इसके दिल की बात पता चलेगी। अगर मैं कह दूं कि मैं वो ड्रेस इसके लिए खरीदना चाहता था और इसने मुझसे पूछ लिया क्यों, किस लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और अगर इसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और अगर सबके सामने ये कह दे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप चुप क्यों हैं? आप कुछ कह रहे थे ना? जी वो ड्रेस हाय प्रेम, हाय पूजा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ रही हूँ पता? हाय भैया। अरे प्रेम, उसी वक्त बोल देता कि तू पूनम के लिए गिफ्ट लेना चाहता है। ये बात को गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं यार, मैं तो देख लिया पूजा, तेरा शब्द बिल्कुल सही निकला। प्रेम का झुकाव पूनम की तरफ है और ये ड्रेस इस बात का सबूत है। अरे पूजा, क्या सोच रही हो तुम? ये ड्रेस जो मुझे प्रेम ने इतने प्यार से दी है, अच्छी है ना? हाँ पूनम, बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ पूजा? एक्सक्यूज मी। अरे अब ये कहाँ चल दिए?